नमस्कार साथियों, कैरियर क्लासेस चोपटा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज से शुरू कर रहे हैं हम हरियाणा सामान्य ज्ञान। हरियाणा सामान्य ज्ञान पर हम तीन मेन चीज़ों पर फोकस करेंगे। वो तीन चीज़ें हैं, एक तो रहेगा सीक्वेंस, कि आपको जो भी डाटा दिया जाएगा वो एक क्रमबद्ध तरीके से है। दूसरा मेन फोकस रहेगा प्रीवियस पेपर से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं या जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसके आधार पर हम हरियाणा जीके करवाएंगे। तीसरा मेन फोकस रहेगा कि आपको जो भी डाटा दिया जाएगा वो लेटेस्ट दिया जाएगा, पूरी गहराई से दिया जाएगा और पूरी डिटेल में दिया जाएगा। हरियाणा जीके की बिल्कुल लेटेस्ट डाटा, लेटेस्ट डिटेल और इतनी गहराई से शायद ही आपको कहीं मिले। चलिए शुरू करते हैं हम हरियाणा सामान्य ज्ञान। हरियाणा सामान्य ज्ञान को हमने 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। और 4 भाग कौन कौन से हैं? हरियाणा सामान्य ज्ञान, एक पोर्शन हमारा रहेगा ज्योग्राफी का, हरियाणा का भूगोल, एक पोर्शन रहेगी पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, एक पोर्शन है कला व संस्कृति और एक पोर्शन रहेगा हरियाणा का इतिहास। सबसे पहले शुरू करेंगे हम हरियाणा की राज्य व्यवस्था, फिर बाद में करवाया जाएगा भूगोल, फिर कला संस्कृति और फिर इतिहास। और राज्य व्यवस्था में जितने भी टॉपिक बनेंगे वो आपको अगली वीडियो में बता दिया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं और कौन से उसका सीक्वेंस रहेगा। चलिए शुरू करते हैं हरियाणा की राज्य व्यवस्था। हरियाणा की राज्य व्यवस्था। सबसे पहले आपको एक टेबल दिख रहा है, सभी स्टूडेंट्स ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें। हरियाणा विधानसभा हर राज्यों में होती है, लोकसभा और राज्यसभा संसद का हिस्सा है। इनकी सीटें, सबसे पहले सीटें की बात करें तो हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 90 सीटें हैं। लोकसभा की सीटें कितनी आती है? 10 और राज्यसभा के लिए 5 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट, यहाँ पर SC के लिए आरक्षित सीट है। कई बार ये होता है कि ST के नहीं है, तो ST हरियाणा में नहीं है, SC हरियाणा में है। तो SC के लिए जो आरक्षित सीट है वो विधानसभा में 17 है, लोकसभा में 2 है और राज्यसभा में कोई आरक्षित सीट नहीं है। विधानसभा की ये 17 सीटें भी आपको जब विधानसभा का टॉपिक आएगा तब उसमें करवाई जाएगी। ये 17 सीटें कौन सी हैं? इनका सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु विधानसभा में चाहिए 25 वर्ष, लोकसभा में चाहिए 25 वर्ष और राज्यसभा में चाहिए 30 वर्ष। और इन सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा के लिए 5 साल, लोकसभा के लिए 5 साल और राज्यसभा के सदस्य के लिए 6 साल। पहला अध्यक्ष या स्पीकर की बात करें तो हरियाणा के अंदर विधानसभा में पहला अध्यक्ष या स्पीकर था सन्नो देवी। सन्नो देवी महिला थी। ये हरियाणा विधानसभा ही नहीं बल्कि भारत में जितनी भी विधानसभा है उनकी पहली महिला अध्यक्ष रही है। लोकसभा के स्पीकर की बात करें तो पहला स्पीकर थे GV मावलकर और राज्यसभा का स्पीकर या अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। तो पहला उपराष्ट्रपति था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान में स्पीकर या अध्यक्ष की बात करें तो विधानसभा में ज्ञानचंद गुप्ता, लोकसभा की बात करें तो ओम बिड़ला और राज्यसभा की बात करें तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू। कई बार पेपर में उपाध्यक्ष भी पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में उपाध्यक्ष की बात करें तो विधानसभा में है रणबीर गंगवा, लोकसभा में अभी बनाया नहीं है, राज्यसभा में है हरिवंश नारायण। विधानसभा से जो पार्टी जीत करके आती है वो मुख्यमंत्री का चयन करती है। विधानसभा से जो पार्टी जीत करके आती है वो मुख्यमंत्री का चयन करती है और लोकसभा से जो पार्टी जीत करके आती है वो प्रधानमंत्री का चयन करती है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितनी चाहिए? तो मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष और प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। चलिए इन टेबल से देखते हैं कि प्रीवियस पेपर में कितने क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हरियाणा की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, आसानी से आप आंसर दे पाओगे। कितनी सीटें हैं? ये एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया है। ये तो वो है जो मुझे मिले हैं।
बहुत सारे पेपर ऐसे हैं जो मैंने देखे नहीं हैं, तो ये पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है। अगला जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हरियाणा में राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो आप बता सकते हैं कि राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं, यानी कि कितनी सीटें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हरियाणा के लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो लोकसभा की सीटों की संख्या आप बता सकते हैं। ये डिविजनल अकाउंटेंट 2016 में पूछा गया है, क्लर्क एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है और बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हरियाणा में लोकसभा के लिए अनुसूचित वर्ग के लिए कितने क्षेत्र आरक्षित हैं? आसानी से आंसर दे पाओगे आप। अगला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो आप आंसर दे पाओगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी राज्य व्यवस्था का पहला टॉपिक, मुख्यमंत्री। सभी साथियों से गुजारिश है कि आप अपनी कॉपी पेन साथ लेकर के बैठ जाएं और साथ के साथ आप नोट्स बनाएं। मुख्यमंत्री, सबसे पहला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री होता कौन है? मुख्यमंत्री कौन होता है? राज्यों का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। राज्यों का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। या फिर दूसरी डेफिनेशन है कि विधानसभा में प्राप्त बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है। विधानसभा में प्राप्त बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है। विधानसभा में प्राप्त बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है। विधानसभा में प्राप्त बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है। चलिए इनको समझते हैं कि प्राप्त बहुमत दल क्या होता है। हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी है? 90 सीट। बहुमत कब आएगा? जब किसी पार्टी के पास 50% से ज़्यादा सीटें आ जाएगी। 50% कितना होगा? 45। और किसी पार्टी के पास कितनी सीटें आ जाएगी? 46 सीट। तो उस दल का जो नेता बनेगा वो हरियाणा का या फिर किसी राज्य का मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। चलो बताओ, मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितनी चाहिए? तो सभी साथी कमेंट में आंसर देंगे कि मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितनी चाहिए और मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने साल का होता है। बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री की। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था? हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री तो हरियाणा का जो पहला मुख्यमंत्री था उनका नाम है भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा। पेपर में ये पूरा नाम न दे करके शॉर्ट फॉर्म में भी दिया जा सकता है, तो शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे BD शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। चलिए इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ के थे ये। भगवत दयाल शर्मा का जन्म हुआ है बेरी में। बेरी कहाँ आता है? झज्जर में। बेरी कहाँ आता है? झज्जर में। इनकी पार्टी कौन सी थी? किस पार्टी से थे ये? पार्टी थी कांग्रेस। पूरा नाम है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और मुख्यमंत्री के पद पर इनका कार्यकाल क्या रहा है? इनका कार्यकाल, इनका कार्यकाल रहा है 1 नवंबर 1966 से लेकर के 23 मार्च 1967 तक, मात्र 143 दिन का कार्यकाल है। मुख्यमंत्री का चयन कैसे होता है? सबसे पहले विधानसभा के सदस्यों का एमएलए के लिए वोट डाले जाते हैं। 2 या 3 दिन बाद में उनका रिजल्ट आता है। 14 दिन, और जिनके पास बहुमत होता है तो वो राज्यपाल को सिफारिश करते हैं कि हमारी सरकार बन सकती है, हमारे पास बहुमत है। और 14 दिन के अंदर अंदर मुख्यमंत्री को शपथ लेना होता है। ये प्रक्रिया है। हरियाणा का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कब बना? 1 नवंबर 1966 को। तो क्या ऐसा हुआ कि उसी दिन तो चुनाव करवा दिए, उसी दिन रिजल्ट आ गया और उसी दिन भगवत ध्यान शर्मा शपथ ले? क्या ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। ये सर्वसम्मति से मनोनीत बनाए गए थे, यहाँ पर कोई चुनाव नहीं हुआ था। तो ये हरियाणा कौन से मुख्यमंत्री थे? मनोनीत मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन एक और बनेगा कि हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो जो चुनाव से आए हैं तो वो निर्वाचित मुख्यमंत्री हो जाएंगे, लेकिन इनका मनोनीत किए गए ये निर्वाचित नहीं है। तो ये हरियाणा के मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा के मनोनीत मुख्यमंत्री। हरियाणा के मनोनीत मुख्यमंत्री। हरियाणा में अब तक 10 मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन 10 मुख्यमंत्री में सबसे कम समय का कार्यकाल, ओवरऑल सबसे कम समय का कार्यकाल अगर किसी मुख्यमंत्री का रहा है तो वो भगवत दयाल शर्मा का है। हाँ, कुछ बुक में ऐसे भी है कि सबसे कम समय का कार्यकाल ओम प्रकाश चौटाला का है, लेकिन वो एक बार में है कि एक बार में सबसे कम समय का कार्यकाल किसका है? तो वो 5 दिन ओम प्रकाश चौटाला का है। लेकिन ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल सबसे कम समय के कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवत दयाल शर्मा है। इनका कार्यकाल रहा है लगभग 5 महीने 143 दिन। ओवरऑल सबसे कम समय के, ओवरऑल सबसे कम समय के कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने। और इनका कार्यकाल कितना रहा है? 143 दिन। इनका कार्यकाल कितना रहा है? 143 दिन। ऐसा क्या हुआ कि इनका कार्यकाल 143 दिन ही रहा? कि भी क्या कर जो बंदो तो बढ़िया हो, सर्वसम्मति बनाइडो है, तो इतना दिन को कर रखो। तो इनका कारण है कि हरियाणा के अंदर, हरियाणा जब हिस्सा था पंजाब का, तो पंजाब में लास्ट टाइम जो चुनाव हुए थे वो थे 1962 में। और भारत की बात करें कि भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? वो हुए थे 1952 में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में। जब हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, पंजाब में चुनाव कब हुए थे? 1962 में। चुनाव कितने साल बाद होते हैं? तो लगभग 5 साल बाद। तो यहाँ पर हरियाणा बना नहीं था 1966 में। 1966 में जब बना था चुनाव नहीं हुए थे। जब 1900 आगे जो चुनाव हुए हैं 1967 में, 1967 में चुनाव हुए, तो चुनाव की वजह से इनका कार्यकाल लगभग 5 महीने रहा। अगर मान लो ये चुनाव 1968 में होता तो इनका कार्यकाल 1 साल 5 महीने हो जाता, 1968 में होता तो 2 साल 5 महीने हो जाता। चुनाव की वजह से इनका कार्यकाल लगभग 5 महीने ही रहा है। बाद में ये इनको उड़ीसा के राज्यपाल भी बनाया गया। उड़ीसा के राज्यपाल बने। उड़ीसा के राज्यपाल बने। उड़ीसा के राज्यपाल कब बने थे? 1977 में। बाद में इनको मध्य प्रदेश का राज्यपाल भी बनाया गया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने। वो कब बने थे?
1980 में, 1980 में। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री जो राज्यपाल भी रहा, तो अपना आंसर क्या रहेगा? भगवत दयाल शर्मा जो हरियाणा के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो किसी राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं। इनके नाम पर एक मेडिकल कॉलेज भी बनाए गए हैं, BD शर्मा मेडिकल कॉलेज। BD शर्मा मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है ये कॉलेज? BD शर्मा मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है ये? रोहतक। BD शर्मा मेडिकल कॉलेज रोहतक इन्हीं के नाम पर बनाया गया, इन्हीं के नाम पर बनाया गया। तो ये डिटेल थी भगवत दयाल शर्मा के बारे में। अब जो दूसरा मुख्यमंत्री है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, हरियाणा का दूसरा मुख्यमंत्री। जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, CM थे, तो इन्हीं की पार्टी में, इन्हीं की कांग्रेस पार्टी में एक MLA थे जिनका नाम था राव वीरेंद्र। इंगो एक अच्छो दोस्त तो बिंगो नाम है चांदराम, चौधरी चांदराम। राव वीरेंद्र MLA था, राव वीरेंद्र का दोस्त चौधरी चांदराम। अब क्या हुआ कि सन्नो देवी जो हरियाणा विधानसभा की पहली महिला या पहली स्पीकर थी, तो उसके बाद में जो दूसरा कार्यकाल आता है स्पीकर के तौर पर, वो आता है राव वीरेंद्र का। मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा विधानसभा के स्पीकर बन गए, विधानसभा के स्पीकर बन गए राव वीरेंद्र। ये दोस्त था इनका, इनको इतना बड़ा पद दे दिया, इनको कुछ नहीं मिला, तो ये बोला भी तुझे तो इतना अच्छा पद मिला है तो मुझे भी कोई न कोई पद दिला दे। ये दोनों गए भगवत दयाल शर्मा के पास, भगवत दयाल शर्मा ने मना कर दिया। मना करने के बाद चांदराम नाराज़ हो गया। नाराज़ कौन होगा? राव वीरेंद्र भी नाराज़ हो गया। तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी तो छोड़ दी और इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम है विशाल हरियाणा पार्टी। विशाल हरियाणा पार्टी। और आगे 1967 में ये आगे हरियाणा में चुनाव, पहले ये कांग्रेस पार्टी में थे, जब चुनाव आए 1967 में इन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली, उस पार्टी का नाम है विशाल हरियाणा पार्टी। अब क्या हुआ कि कौन जीता कौन हारा? 1967 के चुनाव में हरियाणा विधानसभा में सीटें थी 81 सीट थी। बहुमत कितना चाहिए किस सरकार बनाने के लिए? 41 सीट का बहुमत चाहिए। और विशाल हरियाणा जो पार्टी है, इस चुनाव में इनकी सीटें आई थी, सबसे ज़्यादा सीटें आई थी, वो सीटें आई थी 29 सीटें। और सरकार इनकी भी नहीं है, पूर्ण बहुमत से नहीं है, निर्दलीय जो जीत के आए थे वो आए थे 16 निर्दलीय। तो इन्होंने क्या किया, विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र ने निर्दलियों के सारे हरियाणा के अंदर सरकार चलाई। तो हरियाणा के अंदर दूसरा मुख्यमंत्री जो बनाए वो राव वीरेंद्र बनाए। जीतने के बाद में इनको कौन सा पद दिया गया? इनको हरियाणा का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री कौन बने थे? चौधरी चांदराम बने थे। और उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र। पहले भारत में या फिर किसी भारत के राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती थी, तो हरियाणा के अंदर पहली गैर कांग्रेसी सरकार अगर कोई आई है तो वो राव वीरेंद्र की अगुवाई में आई है। हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी तो वो कौन सी है? विशाल हरियाणा पार्टी। हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी विशाल हरियाणा पार्टी। और इनका चुनाव निशान था उगता सूरज। अब पढ़ेंगे हम दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र के बारे में। हरियाणा का दूसरा मुख्यमंत्री, हरियाणा का दूसरा मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा का जो दूसरा मुख्यमंत्री था वो राव वीरेंद्र सिंह। इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे राव वीरेंद्र सिंह के बारे में।
इनका जो जन्म हुआ है, इनका जन्म हुआ है रेवाड़ी में, जन्म हुआ है रेवाड़ी में। हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। हरियाणा के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? बीडी शर्मा। हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री जो चुनाव से जीत करके आए हैं, तो हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। इनकी पार्टी कौन सी है? विशाल हरियाणा पार्टी, विशाल हरियाणा पार्टी। और इस पार्टी का चुनाव निशान क्या था? उगता सूरज, उगता सूरज। और ये पार्टी कौन सी थी? हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी। यह हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी, यह हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। और राव वीरेंद्र के बारे में जब मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले किस पोस्ट पर थे? विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। राव वीरेंद्र मुख्यमंत्री के साथ साथ विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। हरियाणा विधानसभा में स्पीकर पद पर भी रहे। हरियाणा विधानसभा में स्पीकर पद पर भी रहे। हरियाणा विधानसभा में स्पीकर पद पर भी रहे। इनका कार्यकाल, इनका जो कार्यकाल था 24 मार्च 1967 से लेकर के 2 नवंबर 1967 तक। देखो, सरकार 5 साल चलनी है, इनकी सरकार चली लगभग 7 महीने, लगभग 7 महीने। ऐसा क्या हुआ कि इनकी सरकार गिर गई? सरकार बनी कैसे थी? 81 सीटें थी, बहुमत कितना चाहिए? 41 सीट का। विशाल हरियाणा पार्टी के पास सीटें कितनी आई थी? 29। निर्दलीय जिनको शामिल किया था 16। तो हरियाणा के अंदर राव वीरेंद्र का दबदबा बढ़ता गया। और सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, तो सेंटर में कांग्रेस को लगा कि जब राव वीरेंद्र का दबदबा बढ़ जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि हरियाणा राज्य कांग्रेस के हाथों से चला जाए। तो इस वजह से जो निर्दलीय थे उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। समर्थन वापस लेने के कारण इनकी सरकार गिर गई और कोई दूसरी पार्टी इनके साथ शामिल नहीं हुई या इनको बहुमत नहीं मिला। और इस स्थिति में सरकार जब गिर जाती है तो उस समय लग जाता है राष्ट्रीय शासन। राष्ट्रीय शासन कब लगता है? कि जब कोई सरकार चलाने में सक्षम न हो तो वहाँ लग जाता है राष्ट्रीय शासन। तो हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रीय शासन कब लगा? 2 नवंबर 1967 को लग गया था राष्ट्रीय शासन। और हरियाणा में पहली बार चुनाव कब हुए थे? 1967 में चुनाव हुए थे। एक हरियाणा में मुहावरा है कि आया राम गया राम, आया राम गया राम। देखो, मुहावरा प्रसिद्ध कैसे हुआ कि गयालाल नाम का एक व्यक्ति था, निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा और निर्दलीय वो जीत गया, इनमें था। जब ऐसा हुआ कि राव वीरेंद्र की सरकार गिरी तो इन्होंने निर्दलीय इनका समर्थन वापस ले लिया
और विशाल हरियाणा पार्टी समर्थन वापस लेने के बाद में कौन सी पार्टी में चले गए थे? कांग्रेस पार्टी में चले गए। और कांग्रेस पार्टी में जाने के 5 या 7 घंटे बाद में ही इन्होंने अपनी पार्टी कांग्रेस बदल दी और वापस कौन सी पार्टी में आ गए? विशाल हरियाणा पार्टी में आ गए। फिर बाद में इनका दबदबा ऐसा बढ़ा सेंटर की तरफ से कि उन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी छोड़ दी और किस पार्टी में चले गए? कांग्रेस पार्टी में। फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और लास्ट में विशाल हरियाणा पार्टी ज्वाइन कर ली। और ज्वाइन करने के साथ जब राव वीरेंद्र के साथ इनकी मीटिंग हुई तो राव वीरेंद्र ने ऐसा कहा कि अब गयालाल कहीं नहीं गया, गयालाल वापस आ गया। तो एक मुहावरा बन गया कि आया राम गया राम। तो गयालाल के नाम पर यह मुहावरा बना। और किस चुनाव में बना था? 1967 के चुनाव में। अब देखो क्या हो कि 1967 में लाग गया राष्ट्रीय शासन। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 2 नवंबर 1967 को। और हरियाणा में पहली बार चुनाव कब हुए थे? 1967। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रीय शासन कब लगा? 1967। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने जरूरी है। राष्ट्रीय शासन लग गया तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने जरूरी है। 6 महीने के अंदर अंदर 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने जरूरी है। और अधिकतम अवधि कितनी है? इस राष्ट्रीय शासन की अधिकतम अवधि कि किसी राज्य में कितने साल रह सकता है? अधिकतम अवधि है 3 साल तक कि किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन 3 साल तक लगा रह सकता है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जब चुनाव हुए तो वो दौर आ गया 1968 का। 1968 के चुनाव में 1968 में विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में कांग्रेस का नारा था, इस चुनाव में पेपर में तो नहीं पूछा जाएगा, वैसे ही नॉलेज के लिए, कांग्रेस का नारा था स्थायी चुनो दल बदलुओं को भगाओ, दल बदलुओं को भगाओ। मेन कमेंट किस पे जाता है? दयालाल पे, जिन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? विशाल हरियाणा पार्टी। और विशाल हरियाणा पार्टी का स्लोगन था कि जहां राव वहां बाओ, जहां राव वहां बाओ। बाओ का मतलब है कि राव वीरेंद्र ने यह कहा कि अगर मेरी सरकार आ गई तो मैं फसलों के भाव बढ़ा दूंगा। अब क्या हुआ कि इस चुनाव में कि कौन जीता कौन हारा? 1968 के चुनाव में 1968 के चुनाव में अब कांग्रेस पार्टी को सीटें आती है 48 सीट। बहुमत कितना चाहिए था? मात्र 41 सीट, बहुमत से कहीं ज़्यादा। और विशाल हरियाणा पार्टी पिछड़ करके कितने सीटों पर सिमट जाती है? 16 सीटों पर सिमट जाती है। और कांग्रेस पार्टी में 48 सीटें आने के बाद में हरियाणा का जो तीसरा मुख्यमंत्री बनता है वो बनता है चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल जाट थे और ये हरियाणा के पहले जाट मुख्यमंत्री। अब पढ़ेंगे हम चौधरी बंसीलाल के बारे में, हरियाणा का तीसरा मुख्यमंत्री, वो करेंगे हम अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं वो भी आप देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ये जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत आसान प्रश्न है, आप बता दो, कमेंट करके बताओ साथ के साथ कि कौन, इसका आंसर क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? आसानी से आप आंसर दे पाओगे, कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रीय शासन कब लागू किया गया था? ये भी आप बता दोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है?
कि अगर किसी राज्य में कोई राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो वो कितने दिन तक रहता है, तो आप आंसर बता सकते हैं। तो ये थे क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए, जो मेरे नज़र में आए हैं, और बहुत से पेपर ऐसे हैं जिनको मैंने देखा भी नहीं है, जो प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं। अब अगर आप बताइए बच्चों कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऐसी डिटेल में, ऐसी डीप में पढ़ने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी शेयर को तो शेयर बटन की तो रड़क ही काट दियो। ठीक है भाई, धन्यवाद साथियों।